हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सागर उपाध्याय। आज हम इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल हैं उनसे जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एवं हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत जितने भी स्थल हैं सभी से कौन कौन से अवशेष या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसे देखते हैं। तो हम एक एक करके स्थलों के अनुसार देखेंगे। सबसे पहले है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है उसे देखते हैं। वहाँ हमें एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। कांस्य की नग्न महिला की मूर्ति प्राप्त हुई है। पुरोहित का आवास प्राप्त हुआ है। चमकते हुए बम्फर का चित्र प्राप्त हुआ है। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है। एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। 16 मकानों के बैरक प्राप्त हुए हैं। इमेज में देख सकते हैं कांस्य की नग्न महिला की मूर्ति और दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति। ये सभी साक्ष्य जो थे ये सभी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हमारा अगला स्थल है हड़प्पा। हड़प्पा से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसे देखते हैं। यहाँ से हमें कांस्य का दर्पण प्राप्त हुआ है। मछुआरे का चित्र प्राप्त हुआ है। कांस्य की गाड़ी प्राप्त हुई है। अन्न भंडार प्राप्त हुए हैं। गरुण चित्र मुद्रा प्राप्त हुई है। शंख का बैल प्राप्त हुआ है। पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति प्राप्त हुई है। देख सकते हैं चित्र में कांस्य का दर्पण। इसके बाद जो अगला क्षेत्र है वह है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो से हमें कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए उसे देखते हैं। मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। लिपस्टिक प्राप्त हुई है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्र प्राप्त हुआ है। कंघा प्राप्त हुआ है। ईंट प्राप्त हुआ है। काजल प्राप्त हुआ है। पाउडर प्राप्त हुआ है। कांस्य गाड़ी प्राप्त हुई है तथा 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। देख सकते हैं चित्र में कंघा, लिपस्टिक और ईंट। इसके बाद जो अगला स्थल है वह है कालीबंगा। कालीबंगा से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ उसे देखते हैं। जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं। अग्नि हवन कुंड प्राप्त हुआ है। लकड़ी की नाली प्राप्त हुई है। चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। भूकंप के साक्ष्य हुए हैं और अलंकृत खेत प्राप्त हुए हैं। एक साथ फसल बोने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। देख सकते हैं इमेज में चूड़ियाँ, अग्नि हवन कुंड और जुते हुए खेत, ये सभी साक्ष्य थे कालीबंगा के। इसके बाद अगला जो स्थल है वह है लोथल। लोथल से हमें गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। पूर्ण हाथीदांत प्राप्त हुआ है। वृत्ताकार ठाट चकोर अग्निवेदिका प्राप्त हुई है। चावल व बाजरे पर 2 मुहे राक्षस का अंकन प्राप्त हुआ है। फारस की मुहर प्राप्त हुई है। घोड़े की मृग मूर्ति प्राप्त हुई है। चालाक लोमड़ी का चिन्ह प्राप्त हुआ है। 3 युग्मित समाधि प्राप्त हुई है। देख सकते हैं चालाक लोमड़ी का चिन्ह अंकित है। इसके बाद हमारा अगला स्थल है रंगपुर। रंगपुर के साक्ष्य हैं ज्वार बाजरा, नालियाँ, 3 संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। धान की भूसी प्राप्त हुई है। कच्ची ईंट के दुर्ग प्राप्त हुए हैं। देख सकते हैं रंगपुर सिटी। इसके बाद हमारा अगला क्षेत्र है बनावली। बनावली से हमें मिट्टी के हल प्राप्त हुए हैं। जौ प्राप्त हुआ है। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला क्षेत्र है कोटदीजी। कोटदीजी से हमें कच्चे ईंटों के मकान व चूल्हे प्राप्त हुए हैं। अगला क्षेत्र है रोपड़। रोपड़ से हमें
तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है तथा मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिसे कुत्ते के साथ दफनाया गया है। देख सकते हैं इमेज में, रोपड़ से मानव के साक्ष्य कुत्ते के साथ दफनाया गया है और तांबे की कुल्हाड़ी। इसके बाद हमारा अगला स्थल है सूतका की डोर। सूतका की डोर से हमें बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सूतका की डोर एक बंदरगाह है। यहाँ से 3 संस्कृतियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मानव अस्थि राख से भरा एक बर्तन प्राप्त हुआ है तथा यहाँ की जो चट्टान है वो प्राकृतिक रूप से अवस्थित है। इसके बाद अगला जो क्षेत्र है वह है सुरकोटदा। सुरकोटदा से हमें कलश शवाधान प्राप्त हुआ है, घोड़े की हड्डी प्राप्त हुई है, तराजू का पलड़ा प्राप्त हुआ है। अगला क्षेत्र है मांडा। मांडा से हमें ब्लेड, चट, मुहरे तथा हड्डी के बाणाग्र प्राप्त हुए हैं। देख सकते हैं घोड़े की हड्डी, सुरकोटदा। इसके बाद हमारा अगला क्षेत्र है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर से हमें मृदभांड पर माल गिरहरी का चित्र प्राप्त हुआ है। अगला क्षेत्र है सुदका कोह। यहाँ से 2 टीले प्राप्त हुए हैं तथा मृदभांड प्राप्त हुए हैं। इसके बाद अगला जो क्षेत्र है वह है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी से हमें ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं तथा हड़प्पा लिपि युक्त मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। देख सकते हैं मृदभांड प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत जो नगर योजना है, किस प्रकार नगर वहाँ के बसे हुए थे और सिंधु घाटी सभ्यता के नगर कैसे थे, वहाँ के लोग कैसे थे, वहाँ की सामाजिक जीवन कैसा था, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत नगर योजना। नगर योजना इस संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। यहाँ की जो सड़कें थी वह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यहाँ के जो नगर थे वह अनेक खंडों में विभक्त थे तथा घर सड़कों के किनारे व्यवस्थित रूप से थे, अर्थात सड़क जो थे वह समकोण में थे और उसी के किनारे घर थे तथा दरवाजे एवं गलियां सहायक सड़कों की ओर खुलते थे। यहाँ की जो सबसे ऊंची मंजिल थी वह 2 मंजिल थी। इसके अलावा इससे ऊंची कोई भी मंजिल नहीं थी। यहाँ के घर की व्यवस्था किस प्रकार थी उसे देखते हैं। मान लीजिए घर है, उसमें कई कमरे हैं, उसमें एक रसोई घर है, उसमें स्नानागार है तथा बीच में आंगन है। देख सकते हैं सड़कें किस प्रकार से थी। आपको जो नीला क्षेत्र दिख रहा है वह एक घर है और जो संतरे कलर की पट्टी दिख रही है वह गली है या सहायक सड़कें हैं तथा बीचों बीच जो चौड़ी सड़क दिख रही है वह समकोण पर एक दूसरे को काट रही है। इस प्रकार से व्यवस्थित थे। देख सकते हैं घर, कमरे, स्नानागार, रसोई घर, बीच में आंगन, खाली स्थान जो है वह आंगन का चित्र है। इसके बाद मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ जानते हैं। जैसे कि मोहनजोदड़ो से हमें एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है जिसकी लंबाई, ऊंचाई और गहराई इस प्रकार है। इसकी लंबाई है 11.18 मीटर, चौड़ाई है 7.01 मीटर और गहराई है 2.43 मीटर। विशाल स्नानागार में जो सीढ़ियों की व्यवस्था है वह उत्तर व दक्षिण से उतरने की इसमें व्यवस्था थी तथा स्नानागार की जो फर्श थी वह पक्की ईंटों की बनी थी तथा इसके मध्य में स्नान कुंड था।
जो मोहनजोदड़ो शहर है इसमें जो जल निकास प्रणाली थी वह उत्तम प्रकार की थी, अर्थात नालियों की व्यवस्था, स्नानागार से पानी के निकास की व्यवस्था की जो थी यह उत्तम प्रकार से थी। अब देखते हैं उपयोग। इस स्नानागार का जो उपयोग है वह सार्वजनिक रूप से धर्मानुष्ठान से संबंधित स्नान करने के लिए किया जाता था। देख सकते हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसके बाद जो अगला है वह है मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागार। इसकी जो लंबाई थी वह थी 45.71 मीटर, चौड़ाई थी 15.23 मीटर। इसके बाद अगला जो क्षेत्र है वह है हड़प्पा। हड़प्पा से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य हैं, जैसे कि हड़प्पा से भी अन्नागार प्राप्त हुए हैं और यहाँ से एक नहीं 6 अन्नागार प्राप्त हुए हैं, जिसकी लंबाई थी लगभग 15.23 मीटर और चौड़ाई थी 6.09 मीटर। देख सकते हैं अन्नागार। इसके बाद देखेंगे हड़प्पा संस्कृति का सामाजिक जीवन। इसकी प्रमुख विशेषता यह थी कि यहाँ के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और यहाँ के लोग शांतिप्रिय लोग थे। उन्हें किसी प्रकार का युद्ध से कोई मतलब नहीं था। और सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो लोग थे वे सभी वर्गों में बटे थे, जैसे कि इनमें पुजारी थे, पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी, जुलाहे और श्रमिक। देख सकते हैं मातृ देवी की मूर्ति। इसके बाद देखेंगे हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत जो लोग रहते थे उनका भोजन कैसा था, वे क्या क्या खाते थे। हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत जो लोग थे वे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। तो शाकाहारी के अंतर्गत वे खाते थे गेहूँ, जौ, मटर, तिल, सरसों, खजूर, तरबूज। और मांसाहारी के अंतर्गत गाय, सुअर, बकरी, मछली, घड़ियाल और कछुआ खाते थे। इसके अलावा अगर वस्त्र की बात करें तो वे सूती और ऊनी वस्त्र दोनों पहनते थे। समय के अनुसार, मौसम के अनुसार वे सूती एवं ऊनी वस्त्र दोनों धारण करते थे। तथा आभूषण की बात करें तो महिला एवं पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। यदि उनके मनोरंजन की बात करें तो वे पासा खेलना पसंद करते थे, उनको नृत्य देखना अच्छा लगता था, शिकार करना अच्छा लगता था तथा पशुओं की लड़ाई देखना उन्हें अच्छा लगता था। तथा ये सभी लोग ताबीज धारण करते थे। तो हमने देखा कि किस प्रकार का भोजन वे ग्रहण करते थे, किस प्रकार के वस्त्र वो पहनते थे, क्या आभूषण पहनते थे, कौन कौन से खेल उन्हें पसंद थे। अब देखेंगे हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत धार्मिक जीवन। हड़प्पा संस्कृति की बात करें तो यहाँ के लोगों का प्रमुख देवता थे पशुपतिनाथ यानी महादेव। इससे संबंधित एक साक्ष्य प्राप्त हुआ है जिसमें एक योगी ध्यान केंद्रित करते हुए एक टांग दूसरी टांग पर रखकर बैठा हुआ है और उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ और एक गेंडा है और आसन के नीचे एक भैंसा और पाँवों के पास 2 हिरन हैं। तो इस प्रकार से है कि महादेव जो है वो ध्यान में बैठे हैं अपनी एक टांग दूसरी टांग के ऊपर रखकर, और उनके चारों ओर एक हाथी है और एक बाघ है और एक गेंडा है और नीचे एक भैंसा और 2 हिरन हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी के लोग लिंग पूजा करते थे तथा योनि की भी पूजा करते थे।
इसके अलावा देखते हैं कि कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा करते थे, उन्हें देखते हैं। जैसे कि ये वृक्षों की पूजा करते थे, ये पशुओं की पूजा करते थे। इसमें प्रमुख पशु थे एक सींग वाला जानवर और एक कुबड़ वाला सांड, तथा ये सूर्य पूजा करते थे। इसका जो प्रमाण है वह स्वास्तिक का निशान है, यानी अगर स्वास्तिक का निशान दिखाई पड़ता है तो वह सूर्य पूजा का संकेत है। इसके अलावा ये चतुर्भुज ब्रह्मा की भी पूजा करते थे। आप इमेज में देख सकते हैं पशुपतिनाथ महादेव। इसके बाद यहाँ के लोगों के धार्मिक जीवन से संबंधित प्रतीक चिन्हों के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि स्वास्तिक का जो निशान है वह सूर्य की उपासना को दर्शाता है। योगी शिव योगेश्वर होने का संकेत देते हैं। ताबीज जो है यह प्रजनन शक्ति को दर्शाता है। बैल जो है यह शिव के वाहन को दर्शाता है। नाग जो है नागों की पूजा की जाती थी यहाँ। भैंसा जो है वह देवता की शत्रुओं पर विजय का प्रतीक है। श्रृंग जो है वह शिव का रूप है। बकरा जो है यह बलि देने के काम आता था, बलि के लिए इसका उपयोग किया जाता था। तथा युगल सावधान जो है पति पत्नी दोनों को साथ रखना, अर्थात पत्नी के सती होने का प्रमाण था युगल सावधान। इसके बाद देखेंगे हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत कृषि जीवन। यहाँ के लोग कौन कौन से फसलें उगाते थे और उनका उपयोग करते थे। इनमें सबसे प्रमुख है गेहूँ और जौ। इसके बाद है तिल, सरसों, रागी। रागी के जो अवशेष हैं, साक्ष्य है, वह रुजदी से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा कपास जो है सबसे पहले यहाँ उत्पादन किया जाता था, अर्थात कपास को उत्पादन का सबसे पहला श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जाता है। यूनानी भाषा में कपास को सिंडन कहते थे। इसके बाद अगला जो साक्ष्य है वह है चावल। चावल के साक्ष्य लोथल और रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। लोथल और रंगपुर। अगला है बाजरा। बाजरा लोथल और सौराष्ट्र से प्राप्त किया गया है। इसके अलावा मिट्टी के बने खिलौने का हल प्राप्त हुआ है पाकिस्तान के चोलिस्तान से और राजस्थान के बनावली से। देख सकते हैं गेहूं, बाजरा, तिल, जौ, सरसों और रागी। कपास, इसके बाद देखेंगे हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पशुपालन। कौन कौन से पशुओं को यहाँ के लोग पालते थे उसे देखते हैं। इनमें प्रमुख पशु थे एक कुबड़ वाला सांड, गेंडा। गेंडा के जो साक्ष्य हैं वह एकमात्र आमरी से प्राप्त हुए हैं। घोड़े मोहनजोदड़ो तथा सुरकोटदा से प्राप्त हुए हैं। बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, कुत्ता। कुत्ता शुरू से ही इनका पालतू पशु था। बिल्ली। हड़प्पा संस्कृति के लोग जो थे ये सभी हाथी से परिचित थे, घोड़े से परिचित थे, परंतु शेर से परिचित नहीं थे। शेर यानी सिंह। तो कैसा लगा वीडियो बताएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पिछले वीडियो को भी देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।